नमस्ते नमस्ते। लोग कहते हैं दिल जलता है। अरे कभी मई जून के धूप में खड़ी साइकिल पर बैठ के देखो, कुछ और भी जलता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं गरीब कॉमेडियन अपने इस शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार मैं गरीबी से परेशान होकर के एक बाबा जी के पास अपना हाथ दिखाने चला गया। तो बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। 1 करोड़पति लड़की से तुम्हारी शादी होगी, दहेज में बंगला और गाड़ी मिलेगा, धन की तो बारिश हो जाएगी, लेकिन दान दक्षिणा लगेगा। मैंने तुरंत 501 रुपए निकाला और बाबा जी के हाथों में रख दिया और बोला, बाबा जी मेरे घर पे जो एक बीबी और 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा। दोस्तों, एक बार मैंने अपने दोस्त के पास फोन किया जो कि सऊदी अरब में रहता है और मैंने पूछा क्या कर रहे हो। तो उसने बताया 5 स्टार होटल में बैठ के पिज्जा खा रहा हूं। बस दोस्तों, फिर क्या था, मैंने भी सोचा एक दिन पैसे खूब कमाऊंगा और 5 स्टार होटल में बैठ के मैं भी पिज्जा खाऊंगा। बस इसी टेंशन में बैठा था। उसी समय मेरे दादाजी आ गए और बोले, क्या हुआ बेटा, किस सोच में बैठा है। तो मैं दादाजी को बोला, दादाजी मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, क्या करूं मैं। तो दादाजी बोले, बेटा कोई दुकान खोल लो। बस दोस्तों, फिर क्या था, उसी दिन रात को मैं छेनी और हथौड़ी लेकर गया और अपने एक पड़ोस की ही दुकान को खोल दिया। फिर क्या था, पीछे से पुलिस वाले आ गए। अब मैं 5 स्टार होटल में तो नहीं पहुंचा, लेकिन थाने में जरूर पहुंच गया। अब दोस्तों, मैं पिज्जा तो नहीं खा पाया, लेकिन पुलिस वालों ने डंडा मार मार के मेरे दोनों बर्गर सुझा दिए। उसके बाद दोस्तों, मेरे दादाजी गए, मुझे छुड़ा कर लाए और मुझे मार्केट लिवा कर चले गए। मार्केट पहुंचते ही मेरे दादाजी को टॉयलेट लग गई। दोस्तों, वहीं पास में ही एक शौचालय था, तो मेरे दादाजी चले गए शौचालय में और जब टॉयलेट करके बाहर निकले, शौचालय वाले को 10 का नोट दिए। तो शौचालय वाला बोल रहा है, दादाजी 5 रुपए चेंज नहीं है, ऐसा करो 5 रुपए की और कर लो। अब मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कर 5 रुपए की तू कर ले। अब कसम से बता रहा हूं दोस्तों, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी थी, लेकिन 5 रुपए का नुकसान हो जाता, इसलिए मैं भी चला गया। अब दोस्तों, मुझे तो लगी नहीं थी, लेकिन अंदर टॉयलेट सीट पर बैठकर खूब जोर लगा लगा के कर रहा था। इतने में बाहर से दादाजी आवाज लगा रहे हैं, बस कर, रहने दे। अगर इतनी जोर पढ़ाई में लगाया होता तो आज किसी अच्छी सीट पर बैठा होता। फिर क्या था दोस्तों, मैं बाहर आ गया और दादाजी के साथ मार्केट की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मार्केट में ही एक लड़की अजीब पोजीशन में थी, जिसको देखकर मैं तो घबरा गया। दोस्तों, उस लड़की का एक हाथ ऊपर और मुंह अटक गया था।
मैंने तुरंत दादाजी को बोला, दादाजी अपना जूता जल्दी निकालिए, लगता है उस लड़की को मिर्गी आ रही है, उसे सुहाना पड़ेगा। अब दादाजी बोले, उसे मिर्गी नहीं, वो तो सेल्फी ले रही है। अब दोस्तों उस लड़की ने हमारी बातें सुन लिया और गुस्से में बोली, यहाँ से हट जाओ, मैं अपने पापा की परी हूँ। अब दोस्तों मैंने आओ देखा न ताओ, मैंने भी तुरंत बोल दिया, अरे तुम अपने पापा की परी हो तो मैं भी अपने पापा का पारा हूँ। अब दोस्तों वो लड़की बोली, ये पारा क्या होता है? इतने में दोस्तों मेरे दादाजी बोले, हाँ बेटा ये सही बोल रहा है। इसको देखते ही इसके पापा का पारा गुस्से में 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मार्केट में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एक संतरे वाले की दुकान दिखाई दिया। मैंने दादाजी को बोला, दादाजी मुझे संतरा खाना है। तो दादाजी गए दुकान वाले से बोले, संतरा क्या भाव है भैया? तो दुकान वाले ने बोला, दादाजी 100 रुपए में 10 संतरे। तो मेरे दादाजी बोले, कुछ कम कर लो भैया। तो दुकान वाला बोला, ऐसा करो आप 80 रुपए में 8 संतरे ले लो। तो मेरे दादाजी बोल रहे हैं, धन्यवाद भैया, ये हुई ना बात, ऐसा करो 8 संतरे पैक कर दो। उसके बाद दोस्तों हम लोग घर आ गए, लेकिन जैसे ही घर आए पता चला दादी की तबीयत खराब है। तो दादाजी बोले, बेटा एक काम कर, अपनी दादी को लिवा जा और दवा दिला ला। तो मैं दादी को लिवा गया पड़ोस के ही एक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला, दादी अपना मुंह खोलिए। तो मेरी दादी बोली, कल तुम्हारी पत्नी को गैर मर्द के साथ घूमते हुए देखा था, और ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। अब दोस्तों हम लोग घर आए और भगवान की दया से दादी दवा खाकर एकदम सही हो गई। तो दादी से मैंने बोला, दादी आपने कौन कौन से देश में घूम रखा है? तो मेरी दादी बोली, बेटा अपना पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो फिर मैंने दादी से बोला, अरे वाह दादी ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब कौन कौन सा देश घूमना बाकी रह गया है? इतने में ही पीछे से मेरे दादाजी की आवाज आई, बेटा अब इसको जो सिर्फ कब्रिस्तान घूमना बाकी रह गया है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।